वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है ना। और इसका जो वैकेंसी था वो आने वाला था मार्च में ही, बट डिले हो गया, तो अभी आ चुका है वैकेंसी सीजीएल का, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम जो है इंग्लिश को कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम में अच्छे से। जैसा कि आपको पता है थोड़ा सा वैकेंसी में चेंज भी हुआ है, और एसएससी सीजीएल में सबसे जो ज़्यादा वेटेज है वो इंग्लिश का ही है। समझ पा रहे हो ना। जैसे आप देखोगे प्री में तो सेम नंबर का आता है, बट जब आप मेंस में जाओगे तो मेंस में जो इंग्लिश का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और अभी 2025 से 2024 तक जो है जो एसएससी में इंग्लिश का लेवल था वो काफ़ी डाउन था, समझ पा रहे हो। बट अभी 2025 से एसएससी का लेवल जो है बैंक को टच कर रहा है, समझ पा रहे हो। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैथ का जो लेवल है गिरता जा रहा है, और इंग्लिश और जीएस का लेवल क्या हो रहा है बोलो, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत हद तक जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो डिसिसिव होने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा वो बना दिया गया है कि बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। तो इंग्लिश बहुत ही सिंपल और एकदम क्लीन सब्जेक्ट है, समझ पा रहे हो। लैंग्वेज है, आपको सबको पता है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं अगर हम उनको अच्छे से कवर कर लें तो इंग्लिश में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके साथ ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना पड़ेगा अच्छे से। और आपको पता होगा कि इसका जो मेंस होगा वो शायद दिसंबर के आसपास होगा, समझ पाए ना। तो हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक हम जो है अपनी तैयारी को कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2026 में जो टोटल पोस्ट है वो बोलो कितना है, 12,256 पोस्ट है। 12,256 टोटल पोस्ट है एसएससी सीजीएल 2026 में। और कोई भी लड़का या लड़की जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, समझ पाए। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिंपल सा बोलो क्या है, ग्रेजुएशन है। और जो उम्र है वो 18 से 30 साल तक के बच्चों का है। मतलब अगर आपका उम्र जो है 18 से 30 के बीच में लाई करता है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, इस वीडियो का जो बनाने का पर्पस मेरा है वो बेसिकली क्या है कि इंग्लिश को हम कैसे कवर करें, ठीक है ना। बट शुरुआत में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसा आपको पता है कि 12 तो जैसा कि आपको पता है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं 21 मई से, समझ पा रहे हो। और लास्ट डेट आपका है 22 जून। फ़ी पेमेंट का डेट आपका है 23 जून 2026, समझ पाए ना। यहाँ पर बाई मिस्टेक 12 हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 21 मई से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और इसका लास्ट डेट है आपका 22 जून। और फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट होगा वो होगा 23 जून, समझे। उसके बाद जो करेक्शन एप्लीकेशन का फॉर्म करेक्शन होगा वो आप 29 जून से लेकर के 1 जुलाई 2026 तक कर सकते हो, समझ पाए। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त में होगा लगभग, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड या अगस्त में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, समझ पाए ना। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। फॉर्म कब से भर सकते हो, तो फॉर्म आप 21 तारीख से ही भर सकते हो, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इसको। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द चेंजेस। सबसे पहला क्या होगा कि जैसा आपको सभी को पता है कि जो आपका टायर 1 है इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। हर एक सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 25-25 करके आते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं बोलो कितने होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है।
तो टोटल मार्क्स बोलो कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स हो जाएंगे, समझे। अभी क्या किया गया है कि पहले एसएससी के एग्ज़ाम में जो है सेक्शनल टाइमिंग का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन एसएससी भी जो है बैंक को फॉलो करती चली जा रही है। और इस बार जो है एसएससी के हर एग्ज़ाम में, हर सेक्शन में जो है टाइम लगा दिया गया है। मतलब मैथ आपको करना पड़ेगा 15 मिनट में, इंग्लिश आपको करना पड़ेगा 15 मिनट में, रीजनिंग आपको करना पड़ेगा 15 मिनट में, और जो जीएस वाला पार्ट है ये भी आपको करना पड़ेगा बोलो 15 मिनट में। मतलब हर एक सेक्शन के लिए जो है आपके पास 15 मिनट्स होंगे और टोटल 60 मिनट हमारे पास होगा। बात समझे ना। अब देखो यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ क्या है ना कि आपको मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को जो है दिए गए टाइम में करना है। तो पहले हम क्या करते थे, इंग्लिश का टाइम, जीएस का टाइम बचा करके जो है मैथ में हम लगाते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अगर आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में तो आपको पता होगा जो पहला सेशन होता है उसमें आपका मैथ और रीजनिंग आता है, लेकिन जो आपका दूसरा सेशन है जो आपका जिसमें आपका इंग्लिश और जीएस पूछा जाएगा, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 40 मिनट में, और जीएस के 25 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे 20 मिनट में। समझ पाए ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश का जो वेटेज है वो इस एग्ज़ाम में बोलो सबसे ज़्यादा है। बात समझे। तो इंग्लिश को हमें अच्छे से करना है, और इंग्लिश हमें प्री और मेंस दोनों में काफ़ी हद तक बोलो क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, एक बात आप और ध्यान देना कि जैसे जो प्री होता है, प्री का जो नंबर है वो आपका मेरिट में नहीं जुड़ता। मतलब प्री जो है खाली बोलो क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। मतलब प्री का मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में जुड़ता नहीं है। तो जो आपका मेंस का नंबर होगा वही बोलो क्या है, कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, जब आपका बनेगा फाइनल मेरिट। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये बात सबको पता होती है नॉर्मली, ठीक है ना, जो एसएससी का तैयारी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अब जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हमें टॉपिक्स पढ़ने में नहीं होते, समझ पाए ना। क्वेश्चन का जो वैरायटी है एसएससी में वो सिर्फ 1-2 टॉपिक ऐड हुए हैं, बाकी सेम है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होता है, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो इंग्लिश का भी ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम में। सबसे पहले बात हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो टॉपिक्स स्कोरिंग होते हैं। मतलब जैसे आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि नहीं है। तो बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप देख के बना लेते हो, जो क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होता है। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होंगे, आप उनको देखते ही सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे आपको पता होगा एरर डिटेक्शन, अगर आपका ग्रामर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जो एरर के सवाल आते हैं वो आपका मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बोलो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। दूसरा आपका सिनोनिम्स हो गया, और बोलो क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। जो सिनोनिम्स होंगे, जो एंटोनिम्स होंगे, उनको भी आप ईजिली कैच कर पाओगे, है कि नहीं एग्ज़ाम में। मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपका वन लाइनर होता है कि नहीं है, इसको भी आप देख के सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बेसिक्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स अभी जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक्स काफ़ी आसान आते हैं। मतलब इनको आसान का मतलब क्या हुआ, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ना बने, बट इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप इनको देखते ही सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर आप इनको देखा, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हो तो ही आपका थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अदरवाइज़ इन टॉपिक्स को जो है करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात समझे ना। बट हाँ, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको आप समझ के नहीं कर पाओगे। इनके लिए आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश आपका पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया, इडियम हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर याद होगा तभी आप कर पाओगे। बात समझे ना। अगर मान लो किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन भले लगाओगे,
बट फिर भी आप उसमें पॉसिबिलिटी है कि 2 ऑप्शन में आप क्या करोगे, बोलो फंस जाओगे। बात समझे ना। तो हमें इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से बोलो क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। इनके साथ इनको जो है हम ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया या फिर कैसे भी तभी सॉल्व कर सकते हैं जब कुछ ना कुछ हमारा बोलो क्या होगा, पढ़ा हुआ होगा। मतलब दीज टॉपिक्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड नहीं है, इनके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना। और ये सारे टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना ऐसा तो नहीं होगा आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, क्योंकि कट ऑफ 80% 90% जाना है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको आज से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको स्किप करते हो इनमें से कोई टॉपिक, तो अगर मान लो आपका 3 क्वेश्चन भी छूट गया तो आपका 6 नंबर का बोलो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बात समझे ना। चलो अब हम देखते हैं उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। मतलब इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोलो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। बात समझे ना। आपको पता होगा कि इंग्लिश में गलती कहाँ होती है, जब ऑप्शंस वेरी वेरी क्लोज होते हैं। अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको पता है पैरा जंबल, अब पैरा जंबल प्री में भी आता है, कभी कभार मेंस में तो आता ही आता है कि नहीं है। अब पैरा जंबल क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। पैरा जंबल बोलो क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। और अभी जैसे आपको मैंने बताया कि जो एसएससी है उसने अपना लेवल चेंज किया है, एसएससी ने अपने तरीक़ों के चेंज किया है। इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो पैरा जंबल है ये प्रैक्टिस बेस्ड है। पैरा जंबल ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि आपको 2 घंटे पढ़ा के आपको सिखा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन को जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली टेंडेंसी बनेगा जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाओ। बाकी तरीका हम बताएंगे। दूसरा जो सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है एसएससी का वो आपका पैसेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब जो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या है कि जैसे आपको पता होगा जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, IBPS हो गया, SBI हो गया, तो उस लेवल के पैसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि एसएससी के पैसेज को पढ़ करके आप जो है क्वेश्चन को अपने आप जो है सॉल्व कर सकते थे, आपको कोई इशू नहीं होता था अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे। लेकिन अभी क्वेश्चंस काफ़ी घुमा के पूछा जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो क्वेश्चंस है काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो जिसकी वजह से बच्चों को बोलो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हमें अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलो किसका, पैसेज का भी करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। इसका कुछ तरीका भी होता है पैसेज सॉल्व करने का, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है स्पेलिंग टेस्ट। अब स्पेलिंग को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट आपको पता है 2025 के पेपर में स्पेलिंग टेस्ट का अच्छा खासा सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो एग्ज़ाम में आने वाले स्पेलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन स्पेलिंग्स को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चौथा लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में तो हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम रही है कि नहीं है। तो क्लोज टेस्ट भी पेपर में हमारे अच्छा खासा पूछा जाता है, और ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है और कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। अब देखो जो एक्टिव पैसिव हो गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, 2024 तक तो इनका लेवल बहुत अच्छा था, मतलब कोई भी बच्चा सवाल बना देता था। लेकिन 2025 से क्या हुआ है, क्वेश्चन का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ किया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज इंक्रीज़ किया है, और ऑप्शंस बोलो क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बात समझे ना। तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं, जिनको जो अब जैसे मान लो कि मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C और बोलो D। अब 4 ऑप्शन ऐसा दे देंगे ना कि बहुत ही सिमिलर आपको दिखाई देगा, मतलब कहीं ना कहीं 1-2 वर्ड का चेंज रहेगा। तो बड़े सेंटेंस में जो है आपको बोलो क्या हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, या फिर जल्दीबाजी में हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। मतलब ऑप्शन आपको B टिक करना हो, वहाँ पर आप C पे क्लिक कर दें। समझ पा रहे हो ना। इस बात को ध्यान रखना है कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल तो हम सीखेंगे, बट साथ साथ अच्छे लेवल की प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को हम जो है कैसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है होमोनिम्स। आजकल पेपर में जो है होमोनिम्स भी ऐड किया गया है।
तो इसको भी हमें सीखना है। समझ पाए? ये जो मैंने आपको टॉपिक्स लिखाए हैं कि प्री और प्लस मेंस दोनों के लिए दोनों क्या है, इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात क्या होता था कि पहले जो एसएससी का एग्ज़ाम था उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश का, है कि नहीं है? तो अगर मान लो पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें इंग्लिश के हर एक सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा, मतलब हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर किया जाएगा। लेकिन अभी तो वैसा नहीं है ना, मतलब इंग्लिश के मेंस में भी 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो वोकैब वाला पार्ट है उसमें हमें हर वोकैब को नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आपने किसी वोकैब का किताब खरीद लिया, अब उसमें मान लो बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए होंगे, है कि नहीं है? तो हमारा एग्ज़ाम बहुत पास है, एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि हम जो है इम्पॉर्टेंट वोकैब्स जो पेपर में पूछे जा सकते हैं पहले उन पे ध्यान दें। समझ पा रहे हो ना? तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 5 से 10 मिनट या 20 मिनट, ठीक है, 5 से 10 मिनट होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा 20 मिनट, एक कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करेंगे इस पर, ठीक है, जिसको आप देख करके जो ग्रामर के बेसिक्स हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टॉपिक वाइज करने का समय अभी नहीं है, हम रैंडम करेंगे, बात समझे ना? जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे उसका वीडियो जाएगा, आप उसको देख करके समझिएगा। उसके साथ साथ क्या करेंगे कि PYQ सेशन लॉन्च करेंगे, जिसमें क्या होगा कि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी रिपीट हो सकते हैं इस साल, उनको करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से ही रूल्स और वोकैब को सीखेंगे। बात समझे? इसके साथ साथ जो टेलीग्राम पे क्विज़ होता है आप उसको देते रहिएगा, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? तो आई एक्सपेक्ट कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुआ होगा कैसे हमें इंग्लिश को कवर करना है, ठीक है ना? अब जो बच्चे एकदम नए नए हैं उनके लिए थोड़ा तो मुश्किल होगा, बट वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास अगर कोई बुक है या फिर कुछ भी है, आप एक बार बेसिक कवर कर लीजिए। समझ पा रहे हो? बाकी जो मैं कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसको आप देखिए, नोट करिए, वो काफ़ी आपको क्या करेगा बोलो, हेल्प करेगा, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, 8 से 10 ऐसा एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा अगर उस वीडियो को देख लेता है तो देखने के बाद क्या होगा कि जैसे आपको एक तो देखो पूरा ग्रामर बेसिक से पढ़ना हो गया, बट फिर भी 50 to 60% आपका बोलो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मतलब जितने भी बेसिक रूल्स होंगे वो मैं कम शब्दों में आपके लिए करा दूँगा, ठीक है ना? तो सभी लोग तैयार रहिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू।